देखिए विजिबल है। ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये कॉन्स्टेंटन दिखाया, ये एक तरह की एक स्ट्रिप ले ली हमने कॉन्स्टेंटन वायर की और ये हमने कनेक्शन दिखाया पॉजिटिव। मींस पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन पॉइंट होता है इस तरह का एरो। अगर हम गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे एरो बनता है इस तरह का। ठीक, ये हो गया। और ये बेसिकली बेटा रे डायग्राम्स हैं जो बताए गए हैं क्या क्या चीज इसमें कनेक्टेड है। कॉन्स्टेंटन का दिखा दिया है। इसी तरह कॉपर और कॉन्स्टेंटिन अगर इसी में मिला देते तो अगर यहाँ पर करते तो ये एक डिफ्लेक्शन का पॉइंट यहाँ शो करते हैं। ठीक, यहाँ पर दिखाया हॉट जंक्शन, यहाँ दिखाया कोल्ड जंक्शन और ये बैटरी का सिंबल दिखाया। बैटरी का तो सिंबल आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल दिया गया है बेटा जो मैंने आपको बताया था अभी ड्रॉ करके। वायर्स 10 मीटर, कुछ याद है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 10 मीटर वायर्स जिस पर हम टच करा करके जॉकी की हेल्प से देख रहे थे कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा था। ये सिंगल लेंथ यहाँ पर दिखा दी गई है बट ये आपके जो यहाँ पे लैब में है वो 10 मीटर्स का है। ठीक, यहाँ पर लिखा है रेजिस्टेंस बॉक्स, आर डॉट बॉक्स लिखा है। ठीक है, आर डॉट बॉक्स मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ लिखा है 1945 ओम। ठीक है, 1945 ओम्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ये बैटरी का कनेक्शन दिया हुआ है और ये आपका बेसिक रे डायग्राम है। मैंने आपको बताया था हीटर लगाते हैं, जंक्शन पे वाटर हीट करते हैं और उस वाटर की हीटिंग टेम्परेचर कितना है उसको थर्मामीटर की हेल्प से रीड करते हैं। ये हो गया हमारा कोल्ड जंक्शन जिस पर हम ठंडा पानी रखते हैं या हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, मतलब आप चिलिंग इसमें वाटर डाल दीजिए या बर्फ डाल दीजिए। तो ये एक कोल्ड जंक्शन हो गया, ये हॉट जंक्शन हो गया। ये पोटेंशियोमीटर का एक एंड हो गया जो इससे कनेक्टेड है। दूसरा एंड जो है वो हमारा गैल्वेनोमीटर से इस तरह से कनेक्टेड है। ये सिंगल लेंथ जो शो हो रही है ये 10 लेंथ है यहाँ पे। ठीक है, बट हम 2D में 3 वाला डायग्राम नहीं दिखा सकते। ठीक, सो यहाँ पर आपका ए से बी लेंथ ये वो लेंथ है जो मैंने आपको बताई थी। आप कॉपी में लिखेंगे L1 L2 L3, याद आया आपको कुछ? यस मैम। याद है ना? ए से बी वो लेंथ होगी। ये हम गैल्वेनोमीटर के हैंड जॉकी को यहाँ कनेक्ट करा के देखेंगे, यहाँ देखेंगे जहाँ पे सस्पेंशन होगा वो लेंथ हमारी L की तरह से नोन होगी। ठीक, ये बैटरी हो गई, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गई, यहाँ 1945 ओम्स लिखा है। अब एक काम करो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो सर्किट डायग्राम का। इमेज क्लियर नहीं है हमारे मैम, ब्लर आ रही है फोटो। ग्रुप पे डाल दीजिए तो विजिबिलिटी मैम, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दीजिए। एक बात बताइए, हम आपके ग्रुप पे कहीं पे अटैच हैं? नो मैम, नो मैम। तो फिर हम कहाँ से डाल देंगे? मैम किसी का नंबर दे दीजिए, किसी को अपना नंबर। मेरा नंबर नोट डाउन करिए और जो ग्रुप एडमिन है उससे कहिए अटैच करें। ओके मैम, बोलिए। नंबर 9140 830 यस मैम। 480। माय नेम इज शेफाली। मैम लास्ट में क्या बोले? 9140 830 480। ओके मैम। ठीक है, तो मैं आपको ये थोड़ी देर में शेयर करती हूँ, आप मुझे अटैच कर लीजिएगा ग्रुप पे, मैं उस पर व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक, ये देखो एक स्टूडेंट की प्रैक्टिकल फाइल है जो मैं लेके आई हूँ। तो इसमें बाकायदा बच्चे ने पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट के नाम पे जो टाइटल है जो मैंने आपको पढ़ के बताया था। एपरेटस यूज्ड में ये वही पॉइंट्स हैं जो एपरेटस में हम यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज्ड में जो फॉर्मूला हमको यूज करना है ये उसके बारे में। V इज इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा। और V क्या है, R क्या है, I क्या है, ये वैल्यूज यहाँ। ठीक, थ्योरी में देखो मैंने तुमको बेसिकली क्या बताया, सीबेक इफेक्ट बताया, पेल्टियर इफेक्ट बताया, थॉमसन इफेक्ट बताया। बेसिक हमारा है सीबेक पे बेस्ड। पेल्टियर और थॉमसन हमारा बेस नहीं है बट एटलीस्ट we should be aware about the Thomson and the Peltier effect. Why? Because we are using the thermo effect over here.
तो थर्मोइमेफ के इफेक्ट्स और कौन कौन से होते हैं वो जानने के लिए हम थॉमसन और पेल्टियर का जानकारी के लिए हमें चाहिए होता है। हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज यहाँ सीबेक ही कर रहे हैं। तो वो जो हमने एक ब्लर सा फोटो आप लोगों को शेयर किया था उसमें ये यही थ्योरी लिखी हुई थी। ठीक है, बच्चों ने देखो कहीं और से कुछ इसमें नहीं किया है, इसको उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया है मैनुअल से। और ये देखिए इसने क्या किया है, बच्चे ने इसके आगे प्रोसीजर लिखा है। प्रोसीजर वही जो 4 to 5 लाइन्स में मैंने नहीं पढ़ के बताया था कि 5 डिग्री सेल्सियस उसमें वेरी कराइए और उसमें देखिए कि वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ए से बी के बीच में नल पॉइंट देखिए, ये सारे पॉइंट्स इसने लिखे हैं बच्चे ने। इसके बाद देखो इसने जब बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया तो टीसी 16 डिग्री सेल्सियस है, मींस इसने विंटर में एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक, इसने हॉट टेम्परेचर 90 से शुरू किए हैं, रूम टेम्परेचर से माइनस करके L1 निकाला है, L2 निकाला है, मीन निकाला है। थर्मोइमेफ कैसे निकालते हैं उसके लिए इसने यहाँ पे रफ वर्क किया है। देखो यहाँ पे इस बच्चे ने रफ वर्क किया है। ठीक, रफ वर्क में क्या इसने शो किया है, जो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले करते हैं यहाँ पे थर्मोइमेफ की, वो सारी की सारी हमको शो करनी होती है अपनी मींस कैलकुलेशन के पार्ट में। ठीक है, तो पेंसिल से ही शो करते हैं, कॉपी में जब भी आप करेंगे तो पेंसिल से करेंगे, वैसे तो आप लोगों को नहीं करना। बेटा आप लोग अपने माइक ऑफ कीजिए। साइड में ग्रुप के फिजिक्स वाले सारे ग्रुप एडमिन, तुम लोग को ये भी नहीं पता था? तो बेटा आपको ये सर शेयर करेंगे, ठीक है? मैसेज कर दे रहा आपको, आप हमको भेज दीजिए, हम ग्रुप पे डाल देते हैं। तो आप एक काम करिए, हाँ आपको मुझे टेक्स्ट कर दीजिए अपना, मतलब आप अपने मैसेज से कुछ भी लिख के भेज दीजिए मुझे, तो मैं आप ही को भेज दूंगी। ठीक, आप अपना शेयर कर लीजिएगा। ठीक, ये इस बच्चे ने देखो 55 डिग्री सेल्सियस तक रीडिंग ली है। ठीक, और ये इसने थर्मोइमेफ निकाले, इन सबका एवरेज कर दिया, तो ये हमारा थर्मोइमेफ का एवरेज जो हमें टाइटल में लिखा था ना, ये इस बच्चे ने थर्मो पावर यहाँ पे डैश छोड़ दिया है क्योंकि ये बाई ग्राफ निकलती है। ठीक है, ये देखो इसने ग्राफ भी बनाया, ये देखो। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस थर्मोइमेफ पे ये ग्राफ इस बच्चे ने थोड़ा गलत बनाया है क्योंकि मैं तो रैंडमली कॉपी ले आई हूँ। ये ग्राफ 0 से पास होता है बेटा, क्योंकि मैंने क्या बताया, मिनिमम मैक्सिमम 100, 0 से ये पास इस तरह से लाइन होती है। ठीक, 0 से पास कराते हो, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, उसका स्लोप किसी भी 2 पॉइंट्स को कंसीडर करके निकाल लेते हैं, तो वो जो स्लोप होता है हमारा वही हमारा थर्मो पावर हो जाता है। ठीक है, मैसेज कर दीजिए। ठीक बेटा, अभी हम आपको थोड़ी देर में शेयर कर देंगे। ठीक है। तो बेटा आपको ओवरऑल एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए। मैम वो नोट्स नहीं मिले तो इसलिए उतना क्लियर नहीं हो पाया। बट अगर हम ब्रीफ देखें कि कैसे क्या होता है, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। यस मैम। क्या क्या पॉइंट्स हमने बताए, एक स्टूडेंट 1 बाय 1 करके आप हमको बताइए, हमने आपको क्या क्या बेसिक्स बताए थे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना क्लियर हुआ। बताइए, any one of you 1 by 1 just tell me about a briefing of that experiment, what I tell to you to calculate and how you can. अनुज आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए, तब बात कीजिए घर में। Any one of you please tell me about the briefing of that experiment which I tell to you. Students, hello, am I audible? Students, students, am I audible to you or not? यस मैम। यस मैम। तो कुछ तो बताइए, हमने आपको क्या पढ़ाया है?
बताइए। मैम इसमें हम 2 कॉपर कांस्टेंट लेते हैं और हमारे पास एक को हम हॉट पे रखते हैं, एक को हीट करते हैं और एक को हम हम्म कोल्ड वाटर में लेते हैं। मैम एक्सपेरिमेंट हम्म करते समय जो एक टेम्परेचर लेते हैं टीसी, हम्म, वो हमारा रूम टेम्परेचर होता है और जो हाँ हॉट ठीक है। रहता है तो सबसे पहले हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चले जाते हैं। उसके बाद हम हाँ वो मैम जो पोटेंशियोमीटर रहता है तो उसके हम्म लेंथ को मेज़र करते हैं। तो हम डिफरेंस बेसिकली 10 का या 5 का ले सकते हैं, जो टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करते हैं धीरे धीरे। तो मैम हम्म टेम्परेचर जो डिक्रीज़ करते हैं तो 10 to 5 उसमें डिफरेंस लेते हैं। उसके बाद उस पे हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। हम्म, और नल पॉइंट जब ढूंढते हैं मैम तो रीडिंग लेते हैं, 2 रीडिंग लेते हैं L1 L2। तो L1 जो लेते हैं मैम, वो जब हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया था, उसके बाद जब डिक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारी L1 की रीडिंग आ जाती है। हम्म। और उसके बाद सही मैम है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। जब मतलब सपोज़ हमारा जो रूम टेम्परेचर पे आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं हम्म, और फिर उन्हीं टेम्परेचर पे जो हमने L1 को मेज़र करने के लिए लिए थे, उसी टेम्परेचर पे हम L2 हाँ की वैल्यू सेम निकालते टेम्परेचर्स जाते पे, हैं। हाँ सेम डे L2 भी निकाल लिया, फिर यस उसका मैम। मीन कर देते हैं। यस मैम, तो उसका और मीन। जो मीन आया होता है उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यस ठीक है मैम। ना। यस मैम। थर्मो ईएमएफ के लिए E क्रॉस L यस मींस मैम। E मल्टीप्लाइड बाय L, फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, V इज इक्वल टू E इंटू L। यस तो मैम। E हमारा जो 55 इंटू 10 की पावर -6 मैंने आप लोगों को शायद मैनुअल में पढ़ के भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यस मैम। उससे हम L को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। वो फिर हम थर्मो ईएमएफ यहाँ पर टेबल में फिल कर देते हैं। और उस थर्मो ईएमएफ का जब हम एवरेज निकालते हैं बेटा, तो ये हमारा ओवरऑल थर्मो ईएमएफ हो गया होता है। किसके लिए? कॉपर कांस्टेंट थर्मोकपल के लिए, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया, आई थिंक सो। जी मैम। एनीवन एल्स जिसको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ बताना चाह रहा हो कि ये प्रोसेस नहीं समझ में आया या कुछ और समझना है? यू आर फ्री टू आस्क, रेलेवेंट विद योर टॉपिक। मैम ये एक्सपेरिमेंट हमको अकेले ही करना होता है? बेटा देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे होता है ना 39 है, ठीक। तो हम लोग आपके ग्रुप्स बना देते हैं, 4 4 के ग्रुप्स हो जाते हैं, 4 और 3 स्टूडेंट्स के। तो आप लोग 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक साथ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है कि कोई स्टूडेंट, देखिए जरूरी नहीं है एक ही चीज को आपको वेरी करा के लेना होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें 2 लोगों की हेल्प चाहिए होती है। तो आप लोग यहाँ पर 4 लोगों के ग्रुप में एक साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो जैसे एक व्यक्ति टेम्परेचर देख लेता है उस समय, तो दूसरा व्यक्ति पोटेंशियोमीटर से रीडिंग नोट कर लेता है, ठीक है ना। मतलब आप विद द टीम वर्क आप इसमें काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल करेंगे, ओके मैम। ठीक है। और बताइए, एनी अदर क्वेरी? The lab was okay or not okay? No, it was good. Thank you. बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए, कैसे परफॉर्मेंस इसमें करनी है। और रही बात पीडीएफ की, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको लैब का जो सेटअप है, वो मैंने अभी पिक्चर अभी जाकर के 15 मिनट के ब्रेक में मैंने वो पिक्चर क्लिक कर लिया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा। ये देखिए आपका ये एप्रेटस है, ये विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। देखिए अभी तो ये ब्लैंक रखा हुआ है, जब आप इसमें काम करते हैं तो ये देखिए ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो जाता है, जिसमें आप 1945 ओम के रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये आपको दिख रहा है कुछ में की लगी हुई है, ये ब्लैक ब्लैक जो की दिख रही है आपको, देखिएगा फिर से ध्यान से देखिए, ये ब्लैक कीज दिखाई दे रही हैं, नॉब्स ऐसी लगी हुई हैं, यस मैम। पिन होल्स में नॉब ऐसी लगी हुई है। तो ये जो की जहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, वहां पे वो वर्किंग रेजिस्टेंस नहीं होता, वहां पे शॉर्टिंग होती है। जो पिन होल्स फ्री दिखाई दे रहे हैं,
ये हम ऐड करते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं 1945 का ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है ये आपका एज एन हॉट प्लेट है जिस पर हम बीकर को गर्म करते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं थर्मामीटर लगा हुआ है इसमें, और ये जो वायर ये जो स्पाइरल फॉर्म में जा रहा है ये है कॉपर। ठीक है, और उधर जो दूसरा वायर ये जो दिखाई दे रहा है जो दूसरे तक जा रहा है ये है कॉन्स्टेंटेन। ठीक है, कॉपर कॉन्स्टेंटेन का जो कोई जंक्शन ये इस तरह से जा रहा है गैल्वेनोमीटर तक। ठीक है, ये आपका पोटेंशियोमीटर है जो स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना स्ट्रिंग जैसा। यस मैम। एक और दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए ये स्ट्रिंग्स दिखाई दे रहे हैं 10 मीटर जो Yes, मैंने ma'am. बताया। आपके रे डायग्राम में आपने एक सिंगल लाइन देखी, लेकिन ये होता कितना है 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, हमें मैक्सिमम कवरेज देना होता है तो हम इसको स्पाइरल फॉर्म में बनाते हैं। देखिए एक ये वायर यहाँ से गया है, ये राइट से एंड से ट्विस्ट होकर के फिर ये आ गया, ये ब्रेकेज नहीं है, 10 मीटर का वायर जिगजैग फॉर्म में लगा हुआ है। ठीक, ये देखिए गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है दूसरा एंड, एक एंड पर जॉकी है। ये जो व्हाइट कलर के वायर में देखिए गैल्वेनोमीटर दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक और व्हाइट एंड दिखाई दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर के। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। इस ब्लैक वाले पे देखिए व्हाइट कलर का एक वायर आपको लूज दिखाई दे रहा है जिसका कनेक्शन कहीं नहीं, ये फ्री एंड है। ठीक है, इसी की हेल्प से हम यहाँ पे नल पॉइंट इसमें टच करके वायर में निकालते हैं। ठीक, क्लियर है? Yes, ma'am. ये देखिए ये वायर इस पे रखा भी हुआ है पोटेंशियोमीटर पे, ये व्हाइट कलर वाला ये वहां से चला आ रहा है, ये ब्लैक वाले इससे गैल्वेनोमीटर से यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ से बटन ऑन करते हैं, इसमें वाटर फिल करते हैं दोनों बीकर्स में। एक में चिलिंग वाटर, देखो जो हीटर पे है वो आपका हॉट जंक्शन हो गया, जो नॉन हीटर है वो आपका कोल्ड जंक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी नहीं रखी हुई है जिसको हमने लेड एक्यूमुलेटर बोला है। ठीक, रखी नहीं हुई है, बट जब हमें लगानी होती है तो हम वहां से इशू कराते हैं लैब में और हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, जी कुछ क्लियर हुआ अब? यस मैम। yes, ma'am. तो अब आपको बेसिक पता चल गया है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब जब आप लोग की लैब्स खुलेंगी तो आप करिएगा, और कॉपी में जो लिखने के लिए है वो तो अभी हम आपको शेयर कर ही देंगे, बट वो थोड़ा फोटो कॉपी मेरे पास क्लियर नहीं है जिसका मैं फोटो शेयर करूंगी। और अगर आपको उस फोटो कॉपी से क्लियर नहीं हो तो प्लीज कांटेक्ट योर सर। ठीक है, सुरेश सर से आप कांटेक्ट करिएगा, वो आपको क्लियर पीडीएफ और क्लियर उसका वीडियो अवेलेबल कराएंगे। और बाकी अगर आपको मेरे गाइडेंस की कोई भी जरूरत हो, मेरा नंबर मैंने आपको बोल दिया है, आप मेरे नंबर पर मुझे टेक्स्ट मैसेज विद इन ऑफिशियल टाइम ठीक है करके मुझे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग विद एनी ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। आपकी जो पूरी लिस्ट थी 1 से लेके 13 तक जो शायद आपको सर ने अवेलेबल कराई हो, उसमें आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट में A to Z कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे टेक्स्ट करिए, अदरवाइज यू मे कॉल मी बट बिटवीन 10 to 5। ठीक, कॉल करिए और पूछ सकते हैं आप मुझे। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में क्लियर बता दूँ। मैम अगर वो पीडीएफ ब्लर हो तो आप उससे शेयर कर देंगे क्या, जो आपने दिखाया था ना एक बच्चे की फाइल जिन्होंने हम एक लिखा काम करते हैं, जिस बच्चे ने अभी मुझे टेक्स्ट किया है उस पर हम वो फाइल का भी पिक्चर यस सर यस मैम मींस शॉर्ट्स उसके क्लियर क्लिक करके और उसका जो फोटोकॉपी वो दोनों भेज देंगे। ठीक, और अगर उन Yes, दोनों के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा कांटेक्ट योर सर। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास विद इन शॉर्ट टाइम में बेटा सब कुछ अवेलेबल नहीं कर सकती थी ना, यस तो मेरे से जितना हो पाया मैंने आपको उतना दिखाने की कोशिश करी है। थैंक यू मैम। मैम लेकिन सर बोल रहे थे कि अगर आप मेरा वाला ही कॉपी पेस्ट कर दोगे तो मैं नंबर नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में देखिए आप किसी भी डेफिनेशंस को, जैसे कि आपकी डेफिनेशन सीबेक इफेक्ट की मैंने बताई कि आप दो डिफरेंट एक मेटल और एक एलॉय को मिक्स करके दो जंक्शन, मैंने अभी आपको बीकर में भी दिखाया, आपने डिप कर रखे हैं, दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे रख रखा है, और अब
आपने उसमें टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करा है तो बेटा थर्मो ईएमएफ जनरेट हुआ। तो वो जो थर्मो ईएमएफ है, आप खुद सोचिए उसकी डेफिनेशन आप दूसरी कैसे बना दो, ठीक है। यस मैम। तो डेफिनेशंस वगैरह तो बेटा हम सब कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं, तुम क्या, हम भी कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें कुछ और ऐड कर सको, जैसे आपको कोई पॉइंट ऑनलाइन बहुत अच्छा मिल गया तो आपने उसको ऐड कर दिया, और बाकी आपको पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, देन इट्स मोर देन सफिशिएंट। जो आपको दिख रहा है मैनुअल में आप उसको लिख दीजिए। ओके मैम। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। आपको चीज समझ में आना जरूरी है, ठीक। तो आप चीजों को समझिए, उसका मीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करिए अपने ग्रुप्स में, और एक दूसरे को जिसको जो पॉइंट मिल जाए एक दूसरे में शेयर करिए। और आपका बेसिक जो पॉइंट्स हैं, आपको शायद सर ने वर्बली बताए हो कि कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट, एपरेटस यूज, थ्योरी, थ्योरी के अंदर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमारा बेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट होता है वो हमको लिखना होता है, ठीक है ना। अब उस फॉर्मूले के जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहीं पर हमने V इज इक्वल टू आई आर बताया, V इज इक्वल टू ई क्रॉस एल बताया थर्मो ईएमएफ के लिए। तो जो फॉर्मूले हैं उसके जो कैप्शंस हैं, V, E, L, I, R, इन सब के कैप्शंस के फुल फॉर्म लिख देते हैं। V फॉर वोल्ट हो गया, I फॉर करंट हो गया, R फॉर रेजिस्टेंस हो गया। ये तो बेटा कॉमन है, कोई कॉपी पेस्ट थोड़ी ना है। These are the thing you have to write in your copy, fine? यस तो मैम। आपको ये सब चीजें तो बेटा कॉपी करनी ही पड़ेंगी, इसमें कहाँ से आपका कट पेस्ट, और ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चंस हैं। यस मैम। बेसिक मोटिव हम लोग का ये होता है कि आप सीखें, ठीक है, आप सीखें और आप उस पर परफॉर्म कर पाए। बेटा इतना तो आप भी समझते हैं कि ऑफलाइन लैब होना ये एक वर्चुअल है, आपका आपका मेरा 1 to 1 है। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप जब इस एप्रेंटिस पे परफॉर्म कर लेते हैं ना, एक बार जो मैंने आपको बताया, अगर आप इस परफॉर्म कर दें तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वर्क बेस्ड ज्यादा होती है, जितना हम किसी चीज पे परफॉर्म करते हैं वो हमको याद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है भाई, पढ़ लिया आपने, अभी आप पढ़ते चलिए। जब तक ये कोविड का इश्यू है तब तक आप लोग अपना जो समझ में आ रहा है लैब फाइल में लिखो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात आपकी अटेंडेंस का, तो प्लीज कांटेक्ट योर सर, मैंने स्क्रीनशॉट भले ही ले लिए हैं, आप अपना फिर भी भेज दीजिएगा। और बेटा मेरे फोन का डेटा ड्रेन हो चुका है, ठीक है, तो इससे ज्यादा शायद लैब चल नहीं पाएगी, बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो विद इन सम सेकंड पूछ लो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं लैब अब ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा डेटा ड्रेन हो चुका है फोन का। कॉलेज कब खोलेंगे? बेटा ये तो मोदी जी जाने, इसका कुछ नहीं कोई पता। आइडिया होगा? के लिए कोई क्या चीज? मिड सेम एग्जाम्स कब होंगे हम लोग के फर्स्ट ईयर वालों के? बेटा 1 महीने बाद ऑफलाइन जब आप आते हैं तो हो जाते हैं, ठीक है, विद इन सम यूनिट्स जो आपको पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अभी मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, बाकी मेरा नंबर है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको भेज दूंगी मेरे पास अगर कोई नोटिस आता है तो। और बाकी आप अपने सर से पूछते रहिए। कितने मार्क्स का? ये डिपेंड करेगा, वैसे तो देखो 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि अगर क्विज फॉर्म में दिया जा रहा है 10 नंबर का दिया जा रहा है कि 15 नंबर का दिया जा रहा है, ये डिपेंड करेगा इस बार, क्योंकि इस बार पुराने वाले नॉर्म्स सारे चेंज हो चुके हैं, पुराने वाले नॉर्म्स कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से एक बार कांटेक्ट करिए, वो आपको क्लियर, ठीक है। ओके। तो फिर मैं आपकी क्लास ओवर कर रही हूँ, और कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछ लीजिए। Any other confusion, students? No ma'am. No ma'am. बेटा then Thank you I'm ma'am. just Thank you ma'am. Thank you ma'am. वही के कहानी कहाँ? जुड़िया
ऐड करो लेगेसी